हे भगवान, ये पैरों का दर्द तो मुझे मार ही डालेगा। आज तो पैरों को ऊपर करके ही बैठ जाती हूँ, बहुत दर्द हो रहा है पैरों में। आज तो बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया आज तो पैरों में। ये देखो महारानी को कैसे सोफे ऊपर पैर ऊपर करके बैठी है, सारे सोफे गंदे कर दिए। अरे ये सोफे मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए दिए थे, हैं इनके गंदे करने के लिए दिए थे। अभी बताती हूँ इसको। माँ जी, आपको शर्म नहीं आती? आप इन सोफे ऊपर पैर ऊपर करके बैठे हो, सारे सोफे गंदे कर दिए मेरे। बहू बेटा, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए पैर ऊपर करके बैठ गई मैं। अरे अगर आपके पैरों में दर्द था तो मालिश कर कर अपने बेड पे जाकर आराम करते। यहाँ सोफे क्यों गंदे कर रहे हो आप मेरे? आपको पता भी है ये सोफे कितने महंगे हैं? अरे ये सोफे मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए दिए थे, ना कि आपके लिए। बहू बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे पैर फैलाने की तो बहुत दूर की बात है, आज के बाद बेटा मैं तेरे सोफों पर कभी बैठूंगी भी नहीं। हाँ यही सही रहेगा, आज के बाद मेरे सोफे पर बैठ मत जाना। ये सोफे पे बैठने वाली। अरे जीजी, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है वृंदावन जाने का, पर आपको पता ही है बस का सफ़र तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा करती हूँ जीजी, अपने बेटे से पूछती हूँ कि वो गाड़ी लेकर चलेगा, और है ना आप भी ज़रूर चलना मेरे साथ। और सुनो, मैं ना शाम को बेटे से पूछूंगी ना, फिर मैं आपको फ़ोन कर कर बता दूंगी, आप तैयार रहना। अच्छा जीजी, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। अरे ये माँ जी कहाँ जाने की बात कर रही है? अभी पूछती हूँ इनसे। कहाँ जा रहे हो माँ जी? अरे बहू बेटा, मेरा वृंदावन जाने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए मैं तेरी मौसी से कह रही थी अगर बेटे के पास टाइम होगा ना तो उसको बोलूँगी वो हमें गाड़ी में घुमा लाएगा वृंदावन। बेटा तुझे पता ही है बस का सफ़र तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, आपको वृंदावन जाना है, वो भी मेरी गाड़ी में? जी मुझे आपके वृंदावन जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको जाना है 100 बार जाओ, लेकिन मेरी इस बात को हमेशा के लिए समझ लो कि मेरी जो गाड़ी है ना वो मेरे माँ बाप ने मेरी सुविधा के लिए दी थी, ना कि आपकी सुविधा के लिए। अरे फ्री की नहीं है वो गाड़ी, बहुत पैसों से आई है। और कभी बैठे भी हो इतनी महंगी गाड़ी में? आप बैठोगे मेरी गाड़ी में? हाँ बहू बेटा, तू सही कह रही है, तेरे माँ बाप ने जो सामान दिया है ना वो तेरी सुख सुविधाओं के लिए दिया है। कोई बात नहीं बेटा, हम तेरी गाड़ी से नहीं जाएंगे। घूमना ही ना मेरी गाड़ी में। मेरे बेड की बेडशीट बिल्कुल फट गई है, ऐसा करती हूँ बहू की अलमारी में रखी है ना वो निकाल लेती हूँ। हाँ ये बेडशीट बिल्कुल सही रहेगी, मेरे बेड पर बिल्कुल सही आएगी। माँ जी ये तो मेरी बेडशीट है, आप मुझसे बिना पूछे ये बेडशीट कहाँ लेके जा रहे हो? बहू बेटा, मेरे बेड की बेडशीट बिल्कुल फट गई है और ये बेडशीट काफ़ी दिन से अलमारी में पड़ी थी, तो मैंने ये सोचा कि मैं यही बेडशीट बिछा लूँ। अरे आपने सोच भी कैसे लिया कि आप मेरी बेडशीट को अपने बेड पर बिछाओगे? दो मेरी बेडशीट। आपको पता भी है ये बेडशीट मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए दी थी, ना कि आपके लिए। वैसे भी ये पता है कितनी महंगी बेडशीट है, बिछाओगे आप अपने बेड पर? और माँ जी आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती आपको अपनी बहू की चीजों को इस्तेमाल करते हुए? ठीक है बहू, मैं आज ये दोनों कान पकड़ती हूँ, आज के बाद मैं तेरे किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाऊंगी। माँ जी आपके लिए यही सही होगा, आप मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। बताओ, मेरी मम्मी ने तो मेरे लिए दी थी, चल दी है अपनी बेड पर बिछाने के लिए। अरे मम्मी का फोन। क्या मम्मी आप आ रही हो? ठीक है मम्मी, जल्दी से आ जाओ, मैं आपका इंतजार करूंगी। माँ जी आज मेरी मम्मी आ रही है मुझसे मिलने के लिए। अच्छा बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बेटा मुझे भी तेरी मम्मी से एक काम था, तू ऐसा करियो
अपनी मम्मी के लिए ना अच्छा अच्छा नाश्ता मंगा लियो और खाना भी अच्छे से बना लियो। अरे वो तो मैं बनाऊंगी, मेरी मम्मी पहली बार आ रही है अपनी बेटी से मिलने के लिए। बहन जी, ये वो सामान की लिस्ट है जो आपने अपनी बेटी को दहेज में दिया था, उसकी सुख सुविधाओं के लिए, और ये पूरे 5 लाख रुपए हैं। बहन जी, या तो आप अपना सामान ले जाओ या फिर ये पूरे 5 लाख रुपए ले जाओ। और रही बात गाड़ी की, तो जो गाड़ी की किस्त आप भरते हो वो मैं भर दिया करूँगी, क्योंकि पूरी गाड़ी के पैसे देना मेरे बस की नहीं है। बहन जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही, खुलकर बताइए क्या हुआ है। बात तो सिर्फ इतनी सी है बहन जी कि आपने जो अपनी बेटी को दहेज में सामान दिया था ना, उस सामान पर आपकी बेटी हमें हाथ तक नहीं लगाने देती। तो आप ही बताओ बहन जी, मैं ये सामान वापस ना करूं तो क्या करूं। बहन जी, या तो आप अपने सामान ले जाओ या फिर ये 5 लाख रुपए ले जाओ। हर बात पर यही कहती है कि जो मेरे माँ बाप ने सामान दिया था वो मेरी सुख सुविधाओं के लिए दिया था, ना कि आपकी सुख सुविधाओं के लिए। बेटा, मैं ये क्या सुन रही हूँ, तू अपने सामान पर इन लोगों को हाथ भी नहीं लगाने देती। तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले, मैंने ये सामान सिर्फ तुझे नहीं दिया था, मैंने ये सामान इस घर के लिए दिया था। अरे इन लोगों ने तो सामान लेने के लिए मना किया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, वो तो तेरे पापा ने और मैंने जबरदस्ती दिया था इन लोगों को सामान। मुझे तो आज तुझे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है, और तू ये मत सोचियो कि मैं तेरी गलतियों में तेरा साथ दूंगी। और तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले, अगर तू इस घर से लड़ झगड़ कर उस घर में जाएगी तो उस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। अब तेरी भलाई इसी में ही है, तू अभी की अभी मेरे सामने समधन जी से माफी मांग। मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मम्मी आप मुझसे नाराज मत हो, मैं माँ जी से माफ़ी मांग लूँगी। माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी।